The battle in Delhi is heating up and BJP's big guns will be filing their nominations today, from Parvesh Verma to Kailash Gehlot, all coming out in large number. And we also have with us today Dushyant Gautam. Dushyant joining us in order to decode as far as the BJP's plan is concerned, Radhika. That's right. Dushyant Gautam decodes BJP's plan. He is the candidate from Karol Bagh. Let's go straight across to him. Dushyant Gautam, my first question really is, how are the preparations going on? How do you see these polls and what is your vision, not just for your constituency, but for across the national capital? Of course, BJP had been, speaking about development plan much to enhance urban infrastructure and environment as well. So take us through your plans for your constituency and for Delhi at large. जी हाँ जी सर, आप बताइए कि आपका जो ये इलेक्शंस है इस बार के लिए आपके क्या what are the changes that you want to make as far as Delhi is concerned? आपके ख्याल में दिल्ली अगर बदलाव चाहती है, अगर दिल्ली का वोटर बदलाव चाहता है, तो कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप कॉन्सेंट्रेट और फोकस करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से आम आदमी पार्टी आई है जनता के हित में काम करती रही है। लेकिन 12 साल पहले जो आम पार्टी कहकर आई थी, एक मूलभूत परिवर्तन के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए, वो वादे जो करके आई थी, आज कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। आप देखेंगे जो उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी, अनाज जो उन्होंने कहा था उस समय, अच्छे स्कूल देंगे, अच्छे हॉस्पिटल देंगे, अच्छी डिस्पेंसरी देंगे, अच्छे रोड देंगे, पीने का पानी देंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि उसी आम पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी पड़ रही है कि हम अच्छा पानी नहीं दे पाए, ना अच्छा जल दे पाए, ना जमुना साफ कर पाए। और आज दिल्ली की जो हालत हो गई है, इस 12 साल के अंदर जो दिल्ली के हम सड़कें देखते हैं, थोड़ी सी 5 मिनट की बारिश होती है तो हमारे पैर गंदे हो जाते हैं, संभल के चलना पड़ता है। उसके कारण सबसे बड़ी बात तो ये पीने के पानी, इन्होंने वादा किया था हर घर में नल देंगे, नल में जल देंगे। आज देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर 18 करोड़ घरों के अंदर नल दे चुके हैं। और मैं कोई उत्तराखंड का प्रभारी हूं तो मैंने उत्तराखंड के अंदर तो पहाड़ों पर भी पानी देने का काम किया है। लेकिन जहां प्लेन के अंदर भी पानी देना तो दूर की बात है, जो टैंकर माफिया द्वारा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जो पानी 1-2 घंटे आता है, मैंने कभी कई कैंपों में जाकर मैं रहा भी हूं, देखा भी है। कैंपों के अंदर लोग रात को 2-2, 3-3 बजे उठ के पानी भरते हैं, और जब पानी भरा हुआ देखते हैं तो उसमें सीवर का पानी आता है, गंदा पानी आता है। और वो पानी पीने से, ये रिकॉर्ड है, हॉस्पिटलों का रिकॉर्ड है कि 20,000 से ज्यादा लोग गंदे पानी के कारण मर चुके हैं। कौन जिम्मेदार है? आखिर पानी पीना, हमारे संस्कृति में तो प्याऊ लगाई जाया करती थी, हर तरह का पानी उपलब्ध होता था। लेकिन आज क्या हालत हो गई है दिल्ली की? पीने का पानी नहीं है, शौचालय बंद हो गए। मेरे विधानसभा में शौचालय तक बंद कर दिए गए हैं, और शौचालय बंद करे, स्कूल भी बंद हुए। जहाँ ये कहते थे हम अच्छी एजुकेशन सिस्टम देंगे, आज स्कूलों में बच्चे कम हो गए हैं, टीचर कम हो गए, प्रिंसिपल कम हो गए। लेकिन भ्रष्टाचार के हर रास्ते जो भी अपना सकते, वहां पर एक एक कमरा जो कि जरूरत नहीं थी उसके बाद भी कमरे बनाए गए, और 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए का एक एक कमरा बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, एक सरकार का दायित्व होता है जो टैक्स लेते हैं, और सरकार के को जनता की देखभाल करनी चाहिए। कोरोना काल के अंदर जब लोगों को दवाई की जरूरत थी, हमारे बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री पकड़ाने का काम किया गया। जब हमें हॉस्पिटल की जरूरत थी, 3 साल हम स्मेल बना रहे थे, बनाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानमंत्री का हाउस, अभी आप सिर्फ ये बता रहे कि आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं करा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी क्या करने वाली है फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली। आप ये बताइए कि आप किस चीज पे फोकस करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनहित की सारी योजनाएं जो जनता का अधिकार है उस तक पहुंचाएंगे। हम स्वच्छ जल देंगे, आज देश के अंदर पानी, स्वच्छ पानी दे रहे हैं। हम सीवर सिस्टम सुधारने का काम करेंगे। हम जो पोल्यूटेड, प्रदूषण फैला हुआ है उसको ठीक करेंगे। जमुना हमारी माता है और जल वहां से मिलता है, हमारा उसका आराध्य है, उसको साफ सुथरा। आप देखिए ना, हमने गुजरात में नहीं किया गया,
हमने हर जगह जो हमारे सोर्सेस है पानी के और पूजने हैं, उनके वातावरण को अच्छा करने का काम किया हमने। अच्छा स्कूल सिस्टम, आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज भी किसी भी स्कूल का, हॉस्पिटल का, डिस्पेंसरी का, यूनिवर्सिटी का, किसी का भी पत्थर उठा के देखेंगे, आज वहां पे पुराने नेताओं के पत्थर मिलेंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पूर्व के अंदर जब हमारी सरकार होती थी, उस समय हमने सब कुछ बनाया, फ्लाईओवर्स बनाए, रोड बनाए, लेकिन आज जी, कुछ भी मैं ना एक बनाने के क्वेश्चन बाद पूछना चाहती हूँ। बीजेपी के जो है स्ट्रॉन्ग लोकल प्रेजेंस नहीं है, ऐसे एलिगेशंस है, और बीजेपी ज्यादातर नेशनल इश्यूज पे कंसंट्रेट करती है, और आम आदमी पार्टी जनता के साथ ज्यादा कनेक्ट रखती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, पानी का इशू कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है जी। सड़क का इशू कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है जी। स्कूलों का निर्माण है, ये इंटरनेशनल स्कूल इशू नहीं है, ये सब लोकल इशू है। आप जाएंगे, आपका जो पुलिस वाले हैं, मेरे साथ गए थे, मैंने दिखाया उनको क्या हालत हो रही है वहां पर। सारा कुछ लोकल ही है, सारा भ्रष्टाचार लोकल है। जो कह के आए थे कि हम आएंगे तो अन्ना हजारे ने कल लोकपाल लागू करेंगे, जो भी होगा, और मोदी जी खुद कहा करते थे कि भ्रष्टाचारी कोई मिले तो उसकी वीडियो क्लिप बना रहे। आज वीडियो क्लिप देते हैं तो मानते नहीं है, पूरा का पूरा झूठ बोलते हैं। आधा मंत्रालय जेल के अंदर पड़ा हुआ है। और जो व्यक्ति, सबसे बड़ी बात तो, जो व्यक्ति को कोर्ट ने कह रखा है कोई सहन नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रह सकता, उसके बाद भी वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। एक महिला के साथ में उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, इतनी वो अपने मुख्यमंत्री जी रोती रहती हैं कि उसको कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहा जाता है। कहाँ है संविधान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर? कहाँ पर लिखा हुआ है? महिला का भी अपमान करने का काम करते हैं। और देश में, आप दिल्ली के अंदर बार बार, अभी लोकसभा चुनाव के अंदर आपने कहा था कि हम 1000 रुपए महीने देंगे, इतने सारे फार्म भरे गए। आज कबाड़ी की दुकान पे वो फार्म बिकते हुए दिखाई देते हैं, कबाड़ी खरीद रहे हैं उनको। आप क्यों? अब आपने 1000 रुपए तो दिए नहीं है, आप 2100 का लिखने की बात करते हैं। लेकिन हम गारंटी से कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पूरे देश के अंदर आप देखें, मध्य प्रदेश देखिएगा, आप अपने हरियाणा में देखिएगा, आप महाराष्ट्र में देखिएगा, आप उत्तर, हम लाडली योजना के माध्यम से बहनों के अकाउंट में जो पैसा जाना चाहिए वो पहुंचाने का काम करते हैं। ये फ्री बस की बात करते हैं, कहाँ है बसें इनके पास? कौन सी बस है? हमारे समय में जब हम सरकार चलाते थे, 5-6 हजार की बसें हुआ करती थी, और बीच में कांग्रेस सरकार में 2-2.5 हजार, कितनी बसें हैं? 1000-1500 बसें हैं, वही बैटरी बसें हैं जो केंद्र सरकार ने दी है, मोदी जी ने दी है। आप पे व्यवस्था कुछ है नहीं है। आपने जीवन में कभी भी नहीं सोचा कि जनसंख्या बढ़ेगी, यहाँ पे क्या करना चाहिए। हाँ, आप पूर्वांचलों को गाली देते हुए दिखाई देते हैं, पूर्वांचल आ जाते हैं तो इलाज कराते चले जाते हैं। आप बोगस वोट के बहाने से जो बोगस वोट बनाते हैं, आप बांग्लादेशियों का वोट बनाकर जीतना चाहते हैं। एक एक घर में 50-50, 60-60 वोट बनाने का पाप आप कर रहे हैं। हर नेता के 2-2 जगह वोट है। तो ये सब जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये मुद्दा लोकल ही मुद्दा है, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जनता चाहती है कि अब इनसे छुटकारा चाहिए। दिल्ली कैपिटल है, और कैपिटल कैपिटल के हिसाब से ही दिखनी चाहिए। लोगों को आने के बाद गौरवान्वित होने चाहिए। लेकिन आज देखिएगा दिल्ली में क्या हालत है, मेरे करोल बाग के अंदर क्या हालत है। जो भी व्यापारी आता है, किस प्रकार से गंदे गंदे कपड़े हो जाते हैं उसके राइट वहां पर। जी जी, thank you Dushyant Kumar ji for joining us on this important discussion there. Dushyant Kumar, they're hitting out at Aam Aadmi Party, saying Aam Aadmi Party's promises are just hollow, and BJP is all set to fulfill all the promises. This on a day when many of the BJP bigwigs will be filing their nominations.